कानपुर का भूतिया स्कूल और बंगला नंबर 128, ये अनवरगंज की दोनों बिल्डिंगों का आपस में कनेक्शन इतना गहरा हो चुका था कि इस तरफ कोई भी नहीं जाता था, दिन में नहीं जाता था, रात की बात छोड़िए। बंगला नंबर 128 के कमरे में रहने वाली जो स्पिरिट थी, जो आत्मा थी, वह इतना उग्र हो गई थी, उसका इतना आतंक उस एरिया में फैल गया था कि लोग बाग अपने बच्चों को स्कूल में भेजना बंद कर दिए थे। और उस स्कूल में जो बीमार हुई थी लड़की पूजा, बेहोश हुई थी, उसके गार्जियंस उठा के वो अपने घर ले जाते हैं। और वो लड़की रात में उसे अचानक लगता था कि उसे कोई खिड़की पर से बुला रहा हो, और उस तरफ वो जब जाती तो बिल्कुल बदहवास से पीछे की तरफ भाग पड़ती थी डर के। और वो दरवाजे की तरफ देखती तो जैसे लग रहा है कि दरवाजे में कोई खड़ा हो। वो उसे देख के अपने ही बिस्तर में बिल्कुल बिदक जाती थी। फ्रेंड्स, उसे ऐसा लगता था कि उसके ही घर में कुछ लोग ऐसे हैं जो उसे बार बार अपनी तरफ बुला रहे हैं। उसकी मन स्थिति, दिमागी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। और 5 दिन के बाद वो लड़की गुजर गई, मर गई। उस आत्मा ने, उस चुड़ैल ने उसे मार डाला, अपने साथ ले गई। जब ये खबर उस आसपास के इलाके में फैली तो लोगों ने कहा कि इसका तो कुछ करना पड़ेगा, वरना इस पूरे इलाके को शमशान बना देगी। लोगों ने एक तांत्रिक को बुलाया और तांत्रिक आया तो उसने पूरा आश्वासन दिया कि हाँ, मैं इस आत्मा को अपने बस में कर लूँगा, या तो मैं इसे जला दूँगा। उसने लोगों को ये तसल्ली दी और लोगों से मांगा पूजा की सामग्री कि ये चीज़ ले आओ बाज़ार से। मैं रात के 12 बजे उसी जगह पे जाके अपना अनुष्ठान करूँगा और उस स्पिरिट को अपने बस में कर लूँगा। अगर बस में नहीं आई तो उसे मैं भस्म कर दूँगा। फ्रेंड्स, लोग पूजा की सामग्री ला के देते हैं और रात के 12 बजे अकेले वो तांत्रिक उस बंगला नंबर 128 और स्कूल की तरफ चला जाता और वहीं अपनी पूजा सामग्री लगा के, अपनी बेदी बिठा के, और वहीं वो अपनी साधना रात की शुरू कर देता है 12 बजे। फ्रेंड्स, कुछ ही मिनटों के बाद वहाँ की स्थिति बदल गई। जैसे लगता था कि इस बाजू से कोई आया तो उस बाजू से कोई आया। वहाँ अलग अलग ढंग की चीखें सुनाई पड़ने लगी, लेकिन वो तांत्रिक अपनी पूजा में लगा रहा। अगले ही कुछ पलों में उस तांत्रिक का जो सामने कलश था वो हवा में उड़ने लगा। और जब वो हवा में उस कलश को पकड़ने के लिए उठा अपनी बेदी पर से, तो वो स्वयं हवा में उड़ गया। ना उसके कलश हाथ में पकड़ में आ रहा था और ना ही उस तांत्रिक को अपने पर कंट्रोल था। चीजें उसके बस से बाहर हो रही थी और वहां पर चुड़ैलों का जैसे जमघट लग गया। वो जो आत्मा खतरनाक थी वो अपने साथ बहुत सारी चुड़ैलों को इकट्ठा कर ली थी। उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी। ये तांत्रिक उसके सामने बौना पड़ रहा था और तांत्रिक जब जमीन पर आता है तो गिरता वहीं बेहोश हो जाता है। सुबह में लोग जब जाते हैं उधर तो देखते हैं तांत्रिक बेहोश है और उसे आनन फानन में उठा के हॉस्पिटल में ले जाते हैं। हॉस्पिटल में एडमिट होता वो 5 दिनों के लिए, लेकिन उसके जानने वाले लोगों ने उसे कहीं और किसी जगह उसका पूजा पाठ कराया, तब जाके तांत्रिक को होश आया। फ्रेंड्स, उस खतरनाक आत्मा का आतंक उस स्कूल में बहुत बढ़ गया था, उस एरिया में बढ़ गया था। लोग बहुत परेशान थे। ऐसी ही स्कैरी, हॉरर, मिस्टीरियस स्टोरी के लिए सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को। थैंक यू।